ये देखिए इस वक्त फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और ये पालम एयरपोर्ट की पालम एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पर रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है और उन्हें ऑनर दिया गया। ये नए रफाल युग की शुरुआत है। फ्रांस की रक्षा मंत्री चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फ्रांस, फ्रांस की रक्षा सेनाओं की अध्यक्षा चीफ रक्षा मंत्री फ्रांस, उससे पहले ये देखिए ये तस्वीर जब आई रक्षा मंत्री ने मुलाकात की, ये वहीं पालम एयरबेस पर ही मुलाकात हुई है। फिर उनके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। यहाँ से वो उड़ान भरेंगी और अम्बाला लगभग 15 से 20 मिनट के करीब, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा का वक्त लगेगा। तो अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए रफाल के राज तिलक की अब ये परंपरा भी देख रही होंगी फ्रांस की रक्षा मंत्री। खुद उन्होंने न केवल ये न्योता स्वीकार किया जब उन्हें लगा कि नहीं इस वक्त है, क्योंकि ये दिखाता है वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। देखिए रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, ये दिखाता है कि दुनिया में भारत की ताकत, भारत की साख कैसी है। ये दिखाता है जब पूरे देश में कैसे चीन बिल्कुल इकलौता पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका चीन के बीच की तनातनी, चीन का बाकी सब देशों के साथ तनाव, भारत पर वो आंखें तरार करके बैठा है। भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और ऐसे में कोविड के इस वक्त में जब मुलाकातों का दौर वेब पर सिमट करके रह गया हो, तो तमाम प्रिकॉशंस के साथ, तमाम बचाव के साथ रक्षा मंत्री फ्रांस की आती हैं। ये बताता है कि कितना अहम रोल है आज के इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का, और फ्रांस उस चीज़ को मानता है। फ्रांस प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचा है। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अम्बाला एयरबेस से, अम्बाला कैंट से, और हम देख रहे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के उस विमान में चढ़ते हुए और फिर उसके बाद स्वागत करते हुए फ्रांस की रक्षा मंत्री का। साथ में रक्षा सचिव मौजूद हैं और जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं और भी मौजूद हैं। मनीष, यहाँ से मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, रक्षा मंत्री यहाँ से पालम से उड़ान भरने वाले हैं किसी भी क्षण। तो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा शायद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आ चुकी हैं पालम में है इस वक्त, तो काफ़ी उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी आया हुआ है, क्योंकि फ्रांस भारत के साथ जो उसके रिश्ते हैं, दोनों देश काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और फ्रांस सिर्फ रक्षा क्षेत्र नहीं, बाकी भी जो चाहे बिजनेस है, चाहे दूसरे तरीके की जो आपस में संधियां हैं, उसको मजबूत करना चाहता है। यहाँ जो पालम में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, इसके बाद वो सीधे यहाँ पर आएंगे अम्बाला एयरबेस में। और हमें ये बताया है कि यहाँ पर करीब ये प्रोग्राम जो है 10:30 बजे शुरू होने वाला है। 10:30 से 12 बजे तक यहाँ ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद दोनों जो है राजनाथ सिंह और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर, उनकी 1-to-1 यहाँ मीटिंग भी अलग से रखी गई है। उसके बाद वापस दोनों दिल्ली जाएंगे, जहां पर जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं वहां उनका और भी जो तमाम सरकार से जुड़े मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम है। अजीत डोवल से भी आज उनकी मुलाकात हो सकती है दिल्ली के अंदर। तो काफ़ी उनका आज का व्यस्त कार्यक्रम है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात जिसका आप भी डिस्कशन कर रहे हैं कि कोविड के टाइम में आप जो ऐसे डेलीगेशंस हैं, ऐसे डेलीगेट्स हैं, वो काफ़ी कम अपनी जो विज़िट है वो रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। और कई बार हमने देखा कि वो इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपस में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसे वक्त में आना चुना, क्योंकि
रफाल एक सिंबॉलिक भी है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस ने भारत को एक हाईटेक टेक्नोलॉजी दी है, और फ्रांस हमेशा से ये बात कहता रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते सिर्फ रक्षा क्षेत्र के नहीं हैं, हर फ्रंट पे फ्रांस भारत की मदद करने को तैयार है। तो जाहिर तौर पर जब वो यहाँ पर होंगी, हो सकता है कुछ और भी डिफेंस डील फ्रांस के साथ साइन किए जाएं, कुछ और भी अनाउंसमेंट किए जाएं। इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम अंबाला एयरबेस की बात करें, और हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि रफाल जेट्स यहाँ पर हमारे पीछे हैं। मैं आपकी इसी बात को आगे लेकर के जाता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पहले आप, फिर उसके बाद कर्नल एस डिनी आपके पास, क्योंकि मैं चाहूँगा सभी से मैं इस पर एक छोटे छोटे कमेंट लूँ। स्ट्रेंथ की बात आप सभी लोग कर रहे हैं, आप सब लोग बता रहे हैं, हम भी पैकेजेस में दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस वक्त इस दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज लेकर के आई है कि इंडक्ट वैसे भी हो सकता है, एक सेरेमोनियल जिसे कहते हैं कि चीज़ें होती हैं वो सब हो जाती, लेकिन फ्रांस का रक्षा मंत्री का खुद आना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और फिर कुछ समारोह में शामिल होना, डसॉ एविएशन का खुद आना। सचिन, आपने बहुत बड़ी बात कही। सबसे पहले तो हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच के जो संबंध हैं वो घनिष्ठ संबंध काफ़ी सालों से हैं। जो जिस तरह मिराज हैं, एलिवेट हेलीकॉप्टर्स हैं, डिफेंस कोऑपरेशन में ज़बरदस्त एक तरीके से बहुत ही मैं कहूँगा बहुत नज़दीक संबंध रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आज के माहौल में जब पूरे विश्व भर में पैंडेमिक है और पूरा विश्व वुहान वायरस से परेशान है, और अब जब हमारे यहाँ पे भी तनाव चीन के साथ इतना ज़बरदस्त है, और जब रफेल आ रहे हैं, इस वक्त में एक 80 नफरी का डेलीगेशन लेकर के फ्रेंच के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस जी आ रही हैं, और जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से बाकी भी धीरे धीरे जो एंगेजमेंट्स हो रहे हैं इंडियन ओशन के ऊपर भी, ये सब एक बात को दर्शाता है कि जो लोकतंत्र देश हैं ये सब एकजुट हैं और विस्तारवाद के बरखिलाफ खड़े मिलेंगे। चीन को मैसेजिंग है, ये एक पोस्चरिंग नहीं, मैसेजिंग है कि यदि आप अपने कार्रवाई से को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं, अगर आप विस्तारवाद में विश्वास रखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि जितने भी हम सारे देश, चाहे हिंदुस्तान है, फ्रांस है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सब एकजुट मिलेंगे। यहाँ तक कि अब जर्मनी भी, जो जिसके संबंध काफी चीन के साथ अच्छे हैं, वो भी उनको बताने जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर अभी भी चीन को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है चीन को अब धोखा खाना पड़ेगा, चीन को अपना जगह दिखानी पड़ेगी। और ये जो मैसेजिंग है, इस वक्त उनका आना, इस वक्त पूरा डेलीगेशन का जाना, ये बहुत ही मैं कहूँगा इज समथिंग लाइक नेवर सीन। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी भी रक्षा मंत्री के इधर आना, दोनों ने मिल करके जाना, इंडक्शन इनटू द इंडियन एयरफोर्स का, एयरक्राफ्ट का, ये तो बहुत ही एक मैं कहूँगा फैंटास्टिक मोमेंट, हिस्टोरिकल मोमेंट। और चीज़ भी कहते हैं ना सर, ऐसा है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी ना एक तरीके से, एक जैसे कहते हैं एक वैश्विक सहमति, अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं कर्नल डेनी, कि कल को कुछ होता है, अगर अमेरिका कहता है चीन को कि आपने उकसावे वाली कार्रवाई की है, या वो गलवान करता है, या फिर रेजिंगला और तमाम फिंगर्स पर जो कोशिश कर रहा है मिस्टर वेंचर करने की, तो कर्नल डेनी, तो ये एक वैश्विक सहमति भी हुई ना कि भारत अगर अपनी संप्रभुता की, अपनी एक इंच ज़मीन की रक्षा के लिए अपने जिसे कहते हैं अपने रेडियस में कोई कदम उठाता है, तो विश्व उसके साथ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला पहले कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कभी कोई डिफेंस मिनिस्टर को खुद आना, मतलब फ्रांस का डिफेंस मिनिस्टर को खुद आना, कोई आज तक कभी भी ऐसा नहीं होगा। कितने सारे देशों को और भी उन्होंने रफाल दिए हैं, लेकिन भारत में आना, ये भारत का एक रिकग्निशन है, ये नया भारत का एक रिकग्निशन है। हमारे यहाँ पर पहले भी जब प्रॉब्लम्स होता था तब कोई हमारे पास नहीं आता था। आप 71 का वॉर देखिए, वहाँ पर हमको एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे अगेंस्ट भेजा गया था। आज वही भारत में सिर्फ 2 या 3 दिन पहले चाइना जैसा इतना एक बड़ा देश के साथ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसके बावजूद आज फ्रांस जैसा देश का विदेश मंत्री एक ऐसा समारोह में हमारा भाग लेना, ये नया भारत का एक रिकग्निशन है। और वो इसलिए है क्योंकि भारत भी आज विश्व के जो स्टैंडिंग है उसमें मान्यता रखता है। दैट इज वाई आज लोग हमारे यहाँ पर आए। नहीं तो हमारा अगर हम शक्ति नहीं अपना प्रदर्शित नहीं करते तो नहीं आते, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं, मिलिट्री की तरह से हम बन रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आज देखिए सारा देश, विश्व के सारे देश आज हमारे साथ है चाइना के इस चीज़ में, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के बाकी तकरीबन सभी देश हमारे साथ है। वो इसलिए है क्योंकि भारत
भारत अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो स्थान है उसके तरफ बहुत जल्द एक अग्रसर की तरफ बढ़ रहा है और उसका रिकग्निशन है ये। बिल्कुल। और ग्रुप कैप्टन चटवाल, मैंने देखा है लद्दाख में जब पिछली बार गलवान हुआ तो मैं वहाँ पर था, उसके बाद कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो एयरफोर्स का और आर्मी का कोऑर्डिनेशन है, ख़ासतौर से उस जगह पर जैसे ले एयरबेस से कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और जो वहाँ पर डिवीजन तैनात है और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन, जो फॉरवर्ड पोस्ट तक जाते हैं, यही शायद हमारी स्ट्रेंथ है जो चीन जानता है, जिस कारण से वो फेक वीडियोस, ग्लोबल टाइम्स वीडियो ये सब जानता है। उसको मालूम है कि उसका मुकाबला शायद अभी तो उसके पास है नहीं। ये बिल्कुल सही कहा है। ये जो आज के युद्ध में जॉइंट ऑपरेशन देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्मी और एयरफोर्स की कोऑपरेशन और भारतीय वायुसेना के जहाज जब उधर उड़ते हैं, आर्मी के जो हमारे सैनिक हैं वो फॉरवर्ड एरिया में वो सब देखते हैं, तो उनके मोराल के लिए वो बहुत उनका मोराल बढ़ता है वो देख के कि हमारी भारत की वायुसेना हमारे साथ, हमारे भारत के लड़ाकू विमान बिल्कुल हमारे साथ है। तो इसी जॉइंटनेस में भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स आर्मी के साथ भी फॉरवर्ड एरिया में फॉरवर्ड एरिया कंट्रोलर हमारे ऑफिसर उनके साथ ही होते हैं, और आर्मी के ऑफिसर्स भी वो भारत के एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स के साथ जॉइंट कोऑपरेशन के साथ जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट प्लानिंग करके ये सब प्लानिंग की जाती है युद्ध के लिए। और ये राफेल के बाद जो आपने कहा, ये 15 साल इसके लगे ये डिसीजन लेने में। ये जो है ना, ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि इतना टाइम हमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कन्वेंशनल डिटेरेंस डाउन होती है। और वर्ल्ड में भी मैसेज जाता है ना सर, एक तो वो है कि चलिए ठीक है वो डाउन होती है, दूसरा वर्ल्ड में भी मैसेज जाता है ना कि वो हमसे क्या मुकाबला करेगा, क्यों मेजर जनरल एसपी सिन्हा, वर्ल्ड में भी मैसेज जाता है ना हमसे क्या मुकाबला करेगा। 23 साल से उसने कोई विमान तो खरीदा नहीं है, वो अब भी अगर खरीदने लगता है तो भीतर भी बहुत से लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी कॉस्ट ऐसी वैसी है, ये किसी तरीके से अटक जाए, न जाने कैसे पैक्ट साइन किए होते हैं, कौन सी ऐसी लॉबी किसके साथ काम कर रही होती है। सचिन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON साइन हुआ था 2001 में। 2012 में कांग्रेस सरकार ने रफाल को L1 घोषित किया, लोएस्ट वन। मैं पूछना चाहता हूं कि 2012 में सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? और जब लोकसभा में एंटनी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम बाद में इसको खरीदेंगे। तो पैसा नहीं था तो टेंडरिंग क्यों किया? पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। पैसा नहीं है पॉकेट में तो बाजार में शॉपिंग के लिए किस लिए जा रहे हो? तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भूतकाल के सरकारों ने मजाक किया है। 24 साल आप फाइटर जेट नहीं देते हैं। सुखोई 30 1996 में खरीदा गया। तो ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा चीज़ है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, इससे फ्रांस और हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा, क्योंकि कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो, ये आर्म्स सेल उस देश के आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि जब वो सामान बेचेगा तो उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा, उसकी कंपनी डेसॉल्ट सर्वाइव और प्रॉफिट कमाएगी। तो ये मद्देनजर रखते हुए ये मान के चलिए ये विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए, फ्रांस के लिए, हमारे के लिए। और चाइना के परिप्रेक्ष्य में जब एंटी चाइना प्लेटफॉर्म बनेगा तो ये फ्रांस हमारे साथ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब बिंदुओं को समझने की जरूरत है कि क्यों ये जो स्ट्रैटेजिक दोस्ती है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और के सिन्हा सर, यहाँ से जहाँ बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था ना, अंबाला से 200 कुछ किलोमीटर दूर है, और इस रफाल की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो 2222 है। यानी कि कुछ सेकंड यहाँ से बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूरी, कुछ सेकंड सर, कुछ मिनट, आवाज़ तो जाएगी ना वहाँ तक। आज जब यहाँ पर करतब करेगा, आज जब यहाँ पर उड़ान भरेगा, वो जो एक्सरसाइज होगी। सचिन, एब्सोल्युटली जो सबसे बड़ी जो आवाज़ जा रही है वो पाकिस्तान को जा रही है, क्योंकि मैं फिर याद दिला दूं कि केवल 5 रफाल हमारे पास आए हैं। तो जो आप जिस तरह से आपने बताया बालाकोट के अंदर में, ये आपने बयान देखा होगा जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन का केस हुआ था तो ये कहा गया था कि हमारे पास रफाल होता तो उन्होंने जब उड़ान भरी थी नेक्स्ट डे, जब पाकिस्तान ने F-16 की उनके पूरे के पूरे एयरबॉर्न हुए थे तो उसमें से आधा के आधे धाराशायी हो जाते।
काश रफाल होता। तो वो चीज, और ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान उस समय के आप देखिए हमारे वायुसेना चीफ का है, काश होता। तो आज हमारे पास में है। और कल ही आपने सुना होगा 2 अपैचीज हमारे किश्तवाड़ के अंदर में इन जगहों पे उतरे हैं, उस जगह की एरियल सर्वे हो रहे हैं और बहुत भारी तादाद में लॉन्च पैड में दुश्मन आए हैं। मेरे ख्याल से हमारी यदि इसको कैपेबिलिटी को दिखाना है तो अभी समय ऐसा आ गया है कि कुछ दिन बाद यदि परिस्थितियां बदलती हैं, हमें प्रोएक्टिव कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, और ऐसा होने वाला शायद लगता है मुझे। देखिए, इसकी डिटरेंस 5 से हम कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी, हम ऑलरेडी एज हमारा है चाइनीज आज के दिन में मैं वो लिमिटेड वॉर कैपेबिलिटी। आई एम सॉरी सर, मैं अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं एक ब्यूटीफुल फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। जब रफाल भारत आ रहा था 27 थी, फिर उसके बाद 29 को भारत आया। ये देखिए सुखोई 30 MKI और सुखोई 30 MKI दोनों तरफ एक फॉर्मेशन और बीच में रफाल, जिस तरीके से उसे लाया जा रहा था। और हमने देखा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हुई थी, वो तस्वीरें भी कितनी शानदार तस्वीरें थी। और आज जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा और जो तमाम कुलकर्णी साहब भी कह रहे हैं, तमाम लोग जो कह रहे हैं कि हमारे लिए जब आता है कोई नया विमान या नया हथियार तो वो घर का एक मेंबर होता है। और अगर वो आए ऐसा फेदी जो कि जिसकी गर्जना से दुश्मन कांप उठे, वो घर का कुछ ऐसा हो कि वो परिवार में उसका सम्मान ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सबसे बड़ा रक्षक है। मनीष शुक्ला शायद उसी की तैयारी है और उन तस्वीरों को देखेंगी। हालांकि ये सिंबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब उन तस्वीरों को देखेंगी कि इस तरीके से शामिल किया जा रहा है जैसे कोई परिवार का नया सदस्य हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सचिन, इस वक्त अम्बाला एयरबेस पे जिस तरीके से हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि जो इंडक्शन की पूरी यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं, और जिससे भी आप एयरफोर्स में किसी भी ऑफिसर से आप इस वक्त मिलिए, किसी भी एयरमैन से मिलिए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार था लंबे वक्त से। और सिर्फ उन्हीं को क्यों, पूरे देश को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हमें भी चुभती थी, सभी को चुभती थी कि हम क्यों नहीं कोई बड़ी डिफेंस डील कर पाते हैं। 23 साल लग गए सुखोई के बाद से कोई इस तरीके का एक फाइटर प्लेन जो 4.5 जनरेशन का है उसको शामिल होने में। कई बार इस बात को लेकर निराशा होती थी कि जब भी डिफेंस डील होते थे कोई ना कोई स्कैम के आरोप लग जाते थे, कहीं ना कहीं लगता था कि किसी में कमीशन दिया गया है और ये डिफेंस डील कैंसिल हो जाते थे, मामले कोर्ट में चले जाते थे। और सिर्फ ये नहीं होता था, जिस देश से हम डील करते थे उससे हमारे संबंध भी खराब हो जाते थे। यहाँ पर भी रफाल को भी रोकने की बड़ी कोशिश की गई और पाकिस्तान और चीन जैसे देश नज़र बनाए हुए थे कि रफाल किसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स में ना शामिल हो सके। लेकिन दुश्मन की हर वो साजिश परास्त हुई है और देश आज गौरवान्वित है, क्योंकि रफाल जिस तरीके से इंडक्ट होने जा रहा है और इस वक्त हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जिस गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन है 17 स्क्वाड्रन, जो एक अब पूरी दुनिया के लिए केंद्र बिंदु बन चुका है, क्योंकि उस पर फिल्में भी बनी है। मैं जरूर मैं इसका जिक्र करना चाह रहा था, मैं गोल्डन एरो का जिक्र करना चाह रहा था। ग्रुप कैप्टन चटवाल साहब के पास भी आऊँगा, आपसे भी इसका जिक्र करूँगा और जो मेरे बाकी सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे भी इसकी बात करूँगा। बहुत ज़रूरी है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का जिक्र करना, उसके ऊपर जो फिल्म है उसके पराक्रम का जिक्र करना, करगिल के रोल का जिक्र करना और उन तस्वीरों का जिक्र करना जिससे हम ये कह रहे हैं 23 साल बाद ही सही, लेकिन आज सबसे पराक्रमी सुबह है, क्योंकि रफाल ऑफिशियली इंडक्ट हो रहा है। लगातार बन रही है जिंदगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.